तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हम लोग भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। अष्टम अध्याय के सप्तम श्लोक, भगवद गीता 87। इसका अर्ध श्लोक हम लोग चर्चा कर चुके थे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। कहने से क्या होगा? अभी परवर्ती अंश में बोल रहे हैं, मयि अर्पित मनोबुद्धि मां विवश्यसि असंशयम। तो हम लोग जो सोचते हैं कि भगवान को स्मरण करना चाहिए, ईश्वर को स्मरण करना चाहिए, मन को भगवत केंद्री करने के लिए साधन भजन का मतलब हम सोचते हैं जब ध्यान प्रार्थना पूजा करना चाहिए। तो पतंजलि योग सूत्र में भी कहते हैं, योगा चित्तवृत्ति निरोध इम अभ्यास वैराग्यभ्यम तो निरोध। अभ्यास करो, मन में बारंबार नाम जप करो, मन एकाग्र हो जाएगा। एवं एकाग्रता ही जीवन में सफलता का रहस्य है। तो अभी यहाँ पर जो कहा जा रहा है, न केवल मन में अनुस्मरण करो, कर्म भी करो। कर्म भी करना चाहिए। ये जो संशय हमारे मन में पहले से था कि जब हम लोग साधु बनने के लिए आए थे, तब देखा कि यहाँ पर इतना कर्म का प्राबल्य है। स्वामी विवेकानंद कहते कर्म करो कर्म करो, सीनियर लोग कहते। तो हम लोग सोचते थे कहाँ पर आके उपस्थित हो गया। जो एक कहा जाता है, टोके जलाए पालिए से तेतुल तलाए बाश। जो कर्म इतना करके हम लोग थक गए, तो हम सोचा कि साधन भजन करेंगे, अभी साधु बनेंगे। तो अभी साधु बनने के बाद दिखा जा रहा है कि कर्म का इतना कर्म तो पहले कभी नहीं किया। यहाँ पर कर्म का वो डबल ये दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। और साथ साथ ये साधन भजन भी करना है। साधन भजन तो समझ लेते हैं, करना चाहिए। तो अभी बाद में पता चला कि क्या इतना महत्व तो क्यों दिया गया। एवं ये जो कहा जाता है बार बार शास्त्र में, चित्त शुद्धि के लिए निरंतर कर्म करना चाहिए। इस श्लोक में ये सब खुलासा हुआ। अगर ये श्लोक अगर एक हम भली बात समझ ले, तब काम बन जाएगा। एक श्लोक में समाधान होगा। ये जो कहा गया है कि निरंतर हमारा अनुस्मरण करो एवं कर्म करो। कौन कर्म करेगा? अर्जुन के लिए विधान है, युद्ध करो। जिसको जो कर्तव्य कर्म ये करे, फालतू कर्म ना करे। कर्म भी अनेक प्रकार का, अकर्म है, विकर्म इत्यादि। जो कर्तव्य कर्म है वो करना चाहिए। एवं कर्म का उद्देश्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति। कर्म करने का कारण क्या है? क्यों करें? कारण कर्म करने से हमारा बुद्धि ईश्वर से युक्त होगा। जो भगवान को स्मरण करने से मन युक्त होगा, बुद्धि नहीं होगा। जब हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तब बुद्धि का प्रयोग नहीं होता है। मन से हम निरंतर भगवान का अनुस्मरण करते हैं। जो करने का विधान दिया है। साथ साथ भी कर्म करने के लिए कहा है, कारण कर्म बुद्धि से ही होगा। अगर बुद्धि के कर्म करने से कर्म सफल नहीं होगा। तो कर्म करना सिर्फ कर्म करने के लिए नहीं, कर्म जो योगः कर्मसु कौशलम, सही ढंग से कर्म करना पड़ेगा। कौशल प्रवृत्ति कर्म तभी होगा जब बुद्धि प्रयुक्त होगा। बुद्धियुक्त कर्म करो। बुद्धियुक्त जहाती हो उवे सुकृत दुष्कृत।
बुद्धि युक्त, तो बुद्धि को अप्लाई करके करना पड़ेगा। और बुद्धि कहाँ पर जा रहा है? भगवान के प्रति। तो जब हम कर्म करेंगे तभी हमारा बुद्धि एंगेज्ड होगा। तो बुद्धि संयुक्त हो गया सत्कर्म में, और बुद्धि जब मन समाहित होगा, उसके साथ युक्त होगा, तब हमारे सही ढंग से कर्म हो पाएगा। एवं निरंतर बुद्धि एवं मन संयुक्ति कहाँ पर हुआ है? भगवान को साथ। एवं कब हो रहा है? सदैव। बस फुल प्रूफ हो गया। तो जब भी हमारा कोई छुटकारा हम नहीं दिया, वी डिड नॉट गिव एनी गैप, एनी ब्रेक, निरंतर भगवान का अनुस्मरण होते रहे एवं सदैव जो दिया हुआ कर्म वो पूर्ण रूप से समाधान करें, तभी हमारा क्या होगा? बुद्धि एवं मन मई अर्पित भगवान पर अर्पित हो जाएगा। तब क्या होगा? माँ में वैश्यसी, हमें तुम्हारा प्राप्त होगा। और कहाँ जाओगे? मन बुद्धि तो सर्वदा भगवान के युक्त है। तो जब इस जीवन में हो, परलोक जीवन में, सब समय भगवान से अभी भी जुड़े हुए हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड विद गॉड इवन नाउ, कर्म के माध्यम से, उपासना के माध्यम से। जब कर्म नहीं रहेगा तो तब जैसे ठाकुर कहते हैं, एक हाथ से कर्म करो, एक हाथ से उपासना करो। जब कर्म नहीं रहेगा, दो हाथ से उपासना करो। देयर इज नो रिस्पाइट। कभी भी मन को खुला नहीं छोड़ना है। ये है बारंबार इसका चेतावनी। नेवर लेट द माइंड बी आइडल। कारण मन को खुला छोड़ने से अगर नियत नहीं करोगे, सदैव नहीं करोगे, तो खतरनाक है। क्या खतरा है? वो भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने बताया, चैप्टर 3 वर्स 8 में बताया, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्याय झकर्मणः शरीर जत्रा भी चाहती ना प्रसिद्ध कर्मणः। तो अगर कर्म करने से हमारा आलस्य होता है, यह स्वाभाविक है। हम लोग सोचते थे कि थोड़ा कर्म बंद करें, नहीं। कर्म करने का क्या विधान है? नियतम, निरंतर कर्म करते रहो। माँ सुबह से शाम तक कितने कर्म करते थे, दोपहर को थोड़ा बहुत विश्राम लेते थे। उस समय भी ठाकुर आगे उपस्थित हुआ जो नाबद खाना में, वो देखो ये जो कुछ ताकिया बनाना पड़ेगा, ये दिया है, कुछ पटपटी दिया है, ताकिया बनाओ, इससे वो ये लोग आएंगे। मतलब कीपर एंगेज ऑलवेज। माँ ने कहा करते थे, देखो ठाकुर का कितना नज़र था, ताकि हमारा कोई भी समय चूक न हो जाए, निरंतर हम कर्म कर सके, इसलिए शी की एंगेज। तो यहाँ पर जो कहा गया है, जो तृतीय अध्याय के 8वें श्लोक में, नियतम कुरु कर्मत्वम, निरंतर कर्म करो। क्यों? कर्म ज्याय अकर्मण। अकर्मण से नहीं कर्म करने से कर्म करना श्रेय है, बेटर है, ज्याय है वो। एवं अगर कर्म नहीं करोगे, शरीर यात्रा पीछाते, तुम्हारा शरीर निर्वाह नहीं होगा। इवन इफ यू हैव नो रीज़न टू डू एनी वर्क, डू वर्क फॉर अदर्स। जो कि भगवान को दिया हुआ कर्म, और निरंतर कर्म करते रहे, और वो कर्म करने से हमारा चित्त, मन, बुद्धि सब भगवान के प्रति युक्त रहेगा। अगर कर्म ना करें तब हम लोग तामस का शिकार बन जाएगा, ये खतरा है। मन का जो 3 विभाग है, सत्व, रजस, तमस। सत्व हमें भगवान की ओर ले जाते हैं, रज हमें नाना प्रकार का कामना वासना से आबद्ध करते हैं, और तम हमें नीचे गिरा, अधोगति प्राप्त होते हैं, नीचे गिरा देते हैं। तमो डिग्रेड्स अस। तमोगुण सबसे खतरनाक है। अगर कर्म थोड़ा वो छोड़ दिया, आलस्य, निद्रा, जड़ता में हम लोग डूब जाएंगे। तो जो स्वामी जी कहा करते थे, जे जातिटा तमोगुणे भरे गेছে, तो शिराय शिराय कर्म चाहिए। क्यों? आज क्यों बताया कि कर्म निरंतर करने से जो तमोगुण का विनाश हो जाएगा। तो मन
और मन को जो रजोगुण का जो बंधन है वो छुड़ाने के लिए सत्वगुण से मन को भगवान के प्रति समर्पण कर दिया। तो अकर्मण्यता से जो हमारी अकर्मण्यता है, जो कर्महीनता है, आलस्य है, उसको अतिक्रम करने के लिए हमें निरंतर कर्म करना चाहिए, ये बताया। लेकिन वो कर्म हमें बंधन का कारण ना हो जाए, ये देखना पड़ेगा। कर्म करने से कर्म बंधन होता है, कारण हम कर्म फल के लिए करते हैं। कर्म से बंधन नहीं होता है, कर्म फल से बंधन होता है। जिस उद्देश्य से कर्म किया जाए, मानसिकता से कर्म किया जाए, उसे बंधन होता है, और नहीं तो उससे मुक्ति होगा। कर्म जैसे बंधन का कारण मुक्ति का कारण भी है। तो मुक्ति का कारण होगा जब हम भगवान के उद्देश्य से कर्म करेंगे। भगवान का दिया हुआ कर्म कर रहे हैं, ईश्वर को दिया हुआ जब कर्म करेंगे तो ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म कर रहे हैं ना, तो कर्म का फल तो ईश्वर को होगा। जो नौकर को मानी कुछ कर्म दिया है करने के लिए, उसका हानि फल जय पराजय तो मालिक का है। कर्म दिया वो कर्म कर दिया, बस दैट्स ऑल। तो भगवान को दिया हुआ जो कर्तव्य कर्म है वो निरंतर किया जाए। नित्य नैमित्य जो हमारा कर्म होता है, तो सब पूरी जिसी नियम अनुसार एज पर द प्रोटोकॉल किया जाए, एवं उसके साथ साथ निरंतर हम ईश्वर को अनुस्मरण कर सके। और ये सदैव किया जाए तो हमारा मन बुद्धि सर्वदा ईश्वर से युक्त रहेगा। मन बुद्धि सर्वदा ईश्वर के युक्त रहने से हमारा ईश्वर प्राप्ति 100% सिद्ध होगा। भगवान लाभ 100% सिद्ध होगा। कारण ये जीवन में ना हो, कम से कम अंत के समय में भगवान का आना ही पड़ेगा उनका वचन अनुसार। अंत काले जो मामे माटे स्मरण मुक्त काले बरम, हम तो गारंटी कर दिया। ये भगवान का ही विधान है, वही हमें सिखा दिया, सीक्रेट बता दिया। देखो इस मार्ग से आ जाओ, इस मार्ग से आने से शॉर्ट शॉर्ट मुझे मिलेगा। कितना सुंदर बता दिया। तो अभी यहाँ पर एक बात है कि ये जो बुद्धि का जो प्रयोग, ये हमें भलीभांति समझना चाहिए। जब हम मन से भगवान को स्मरण मनन करते हैं, मन एकाग्र हो जाता है, तब सचमुच कर्म करने के लिए हमारे एक अनिया हो जाता है। अच्छा नहीं लगता है, हाँ हवार कर्म करता है। किंतु हमें समझना चाहिए कर्म अत्यंत पवित्र चीज़ है। हमारे मन को, चित्त को शुद्ध करने के लिए कर्म ज़रूरी है। कर्म एक पावन, एक आध्यात्मिक साधन है। बिना कर्म हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कर्म के साथ साथ उपासना जरूरी है। और जब मन भगवान में तल्लीन हो जाएगा, कर्म अपने आप उग जाएगा। जब तक वो अवस्था नहीं आता है, तब तक नित्य निरंतर कर्म करना चाहिए। कर्म हमारे जीवन में जो करने के लिए हमें बुद्धि प्रयोग होना चाहिए। सो बुद्धि सही होना चाहिए। बुद्धि को फंसाने की, बुद्धि को एंगेज करने के लिए कर्म चाहिए। कर्म इज नॉट नेसेसरी, पर बुद्धि जो हमारे मन में है उसको शुद्ध करना पड़ेगा। उसको सही ढंग से परिचालना नहीं करने से अगर बुद्धि बिगड़ जाएगा तो हम जितना भी काम करें हमारा नतीजा दुष्ट हो जाएगा। तो बुद्धि को सही रखने के लिए कर्म करना जरूरी, एवं बुद्धि को संयत करने के लिए मन को निरंतर भगवत साधन करना जरूरी। ये बात कठोपनिषद में सुंदर एक दृष्टांत से व्याख्यान किया है, जिसको अगर हम थोड़ा बहुत चर्चा कर ले तब ये प्रसंग संपूर्ण रूप से हमारे मन में बैठ जाएगा, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।
आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप सबको बधाई। योग की बात हो रहा था। समत्वम योगोच्यते योग कर्मसु कौशलम इत्यादि। आज सुबह में हमारे 21 दिन व्यापी लखनऊ आश्रम में योग का कार्यक्रम समापन हुआ था। इसको वीडियो प्रसारण भी हुआ था, आप लोग शायद देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। आज सुबह ही प्रसारित हुआ, 6:15 से 6:45 तक योग कार्यक्रम हुआ। और इस अवसर पर आप सबको मैं बधाई दे रहा हूँ। और आज शुक्रवार का अवसर हेतु शाम को संध्या के उपरांत वो भी पतंजलि योग सूत्र है। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।